रुखसत हो गया था। अलादीन सारा दिन गलियों में टहलता रहता और कोई काम न करता, जिसकी वजह से उसकी माँ अक्सर फिक्रमंद रहती। एक दिन एक अजनबी शख्स जो दरहकीकत एक जादूगर था शहर में आया और अलादीन को देखकर उसके पास आया। उसने अलादीन से कहा, मैं तुम्हारे वालिद का भाई हूँ और तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें बहुत आमिर बना सकता हूँ। अलादीन उस शख्स की बातों में आ गया। वो उसे शहर से दूर एक सुनसान वादी में ले गया जहाँ एक गार था। जादूगर ने कुछ जादुई अल्फाज अदा किए और जमीन पट गई, जिससे एक सीढ़ी जाहिर हुई। जादूगर ने अलादीन से कहा, इस सीढ़ी से नीचे जाकर एक चिराग ले आओ। याद रखो, चिराग को सिर्फ अपने हाथ में लेना, उसे जमीन पर न रखना। अलादीन सीढ़ियाँ उतरकर एक हैरत अंगेज जगह पहुंचा जहां सोने, हीरे, जवाहिरात और अजीब और गरीब अशिया भरी पड़ी थी। वहां एक पुराना सा चिराग भी रखा था। उसने चिराग उठा लिया और बाहर निकलने लगा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचा, जादूगर ने कहा, पहले चिराग मुझे दो, फिर मैं तुम्हें निकालूंगा। अलादीन को उस पर शक हुआ और उसने चिराग देने से इनकार कर दिया। जादूगर को गुस्सा आ गया और उसने गार का दरवाजा बंद कर दिया और अलादीन वहीं पर कैद हो गया। अलादीन कई घंटे रोता रहा। अचानक उसने चिराग को साफ करने के लिए अपनी आस्तीन से रगड़ा तो एक धुआं निकला और एक ताकतवर जिन जाहिर हुआ। जिन ने कहा, मैं इस चिराग का गुलाम हूँ, हुक्म दो मेरे आका। अलादीन हैरान रह गया, लेकिन फौरन कहा, मुझे इस गार से निकालो। जिन ने पलक झपकते में उसे गहर पहुंचा दिया। अलादीन ने चिराग के जरिए मजीद ख्वाहिशात पूरी करवाएं। उसके घर में बेशुमार खजाने आ गए और वो एक आमिर शख्स बन गया। अलादीन की जिंदगी खुशहाल हो गई। एक दिन उसने बादशाह की बेटी शहजादी बदूर को देखा और उसकी खूबसूरती पर फरीफ्ता हो गया। उसने अपनी माँ को बादशाह के पास भेजा ताकि शहजादी का रिश्ता मांग सके। पहले तो बादशाह ने इनकार कर दिया, लेकिन जब अलादीन ने जिन की मदद से शानदार महल और बेशकीमत तोहफे भेजवाए तो बादशाह राजी हो गया और शादी की इजाजत दे दी। अलादीन और शहजादी बदूर की धूमधाम से शादी हुई और वो एक आलीशान महल में रहने लगे। इधर जादूगर को पता चला कि अलादीन बच गया है और अब एक अमीर शहजादा बन चुका है। वो एक बूढ़ी औरत का वेश बदलकर महल पहुंचा और शहजादी बदूर को धोखा देकर चिराग हासिल कर लिया। जो ही जादूगर ने चिराग रगड़ा, जिन हाजिर हुआ। जादूगर ने हुक्म दिया, अलादीन का महल और शहजादी बदूर को एक वीरान जजीरे पर ले जाओ। जिन ने हुक्म की तामील की और महल अचानक गायब हो गया। जब बादशाह को इस वाक़ये का इल्म हुआ तो उसने गुस्से में आकर हुक्म दिया कि अगर अलादीन ने 3 दिन के अंदर शहजादी को वापस न लाया तो उसे मार दिया जाएगा। अलादीन सख्त परेशान था, लेकिन उसके पास अपनी जादुई अंगूठी थी जो उसने गार में पाई थी। उसने अंगूठी रगड़ी और एक और जिन हाजिर हुआ। अलादीन ने हुक्म दिया कि वो उसे उस जजीरे पर ले जाए जहां शहजादी बदूर कैद थी। अलादीन वहां पहुंचा और होशियारी से जादूगर को धोखा देकर चिराग वापस हासिल कर लिया। उसने जिन को हुक्म दिया कि महल को दोबारा अपने असल मुकाम पर ले आए और जादूगर को हमेशा के लिए खत्म कर दे। अलादीन और शहजादी बदूर खुशी खुशी अपने महल में वापस आ गए। बादशाह ने अलादीन की बहादुरी देखकर उसे अपनी सल्तनत का जानशीन बना दिया। अलादीन और शहजादी ने अपनी बाकी जिंदगी खुशी और सुकून के साथ गुजारी। वो हमेशा ईमानदारी, नेकी और दानाई से हुकूमत करते रहे और चिराग का सही इस्तेमाल करते हुए लोगों की भलाई के लिए काम करते रहे। प्यारे दोस्तों, यूं एक आम गरीब लड़का अलादीन अपनी अकल, हिम्मत और नेकी की बदौलत न सिर्फ शहजादी का दिल जीतने में कामयाब हुआ, बल्कि एक अजीम बादशाह भी बन गया। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल सीनसन टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।